नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं राजस्थान की इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पे। राजस्थान में पुलिस थाना विद्यानगर की त्वरित कार्यवाही। दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले व कोरियर कंपनी के कर्मचारी से लूट करने वाले मामा भांजे को पुलिस ने मात्र 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। जी सर, बताएं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। परसों विजयनगर थाने में रोड पे एक कुरियर कंपनी के कर्मचारी के साथ हथियार दिखाकर फायरिंग करके उसका बैग छीनने की घटना परसों लगभग दोपहर को ये जरिए कंट्रोल रूम की सूचना मिली थी। इसके आधार पर तुरंत एसएचओ विद्यानगर और उनकी टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंच के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने निकाला और इसमें अभय कमांड द्वारा स्थापित जो कैमरे हैं और उसमें अभय कमांड सेंटर पे जो एक कैमरा में टीम बैठी हुई है उसके सहायता से कुछ इम्पोर्टेंट साक्ष्य प्रोजेक्ट क्यूज मिले, जिसका पीछा फिर एसएचओ विद्यानगर की टीम और डीएसटी की टीम दोनों ने किया। और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सूरज सेन और उसके मामा चित्तन सेन जो कि बीके थाना क्षेत्र के निवासी है, उनको गाड़ी को घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया गया है। अब तक की जांच पड़ताल से सामने आया है कि जो अपराधी है ये इनका पहली बार किया हुआ अपराध है, इनका प्रीवियस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अपराधी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और अपने एक तो कर्ज और शौक दोनों को ही पूरा करने के लिए इन्होंने कई दिनों से रेकी की थी कि भाई हम एक बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। और जब उन्हें एक व्यक्ति बैंक में जाता हुआ और बैग लेकर बाहर आता हुआ दिखा तो उन्होंने अंदाज़ लगाया कि इस व्यक्ति के पास भारी मात्रा में कैश हो सकती है, जिसका इन्होंने लगातार पीछा किया। और जहाँ पर थोड़ी कम आबादी का क्षेत्र है वहाँ पर जहाँ पर रोड पे उतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ऐसी जगह पर उसको रोक कर तो उसके साथ ज़बरदस्त उसका बैग छीना। उसके रेजिस्टेंस के आधार पर उन्होंने फायरिंग की और ये वारदात करी। जहाँ से इन्होंने हथियार लाया है उसके संबंध में हम गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं और इस घटना के होने के महज 48 घंटे के भीतर पुलिस को ये सफलता मिली है। कैश कितना था सर इनके पास? इसमें बेसिकली कैश नहीं था, इसमें चेक्स थे। जिन कंपनी बैंक के चेक्स लेके जा रहे थे तो चेक्स। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल बयाना द्वारा शक्ति केंद्र कनावर के बूथ क्रमांक 3 पर मंडल अध्यक्ष जगमोहन खटाना की अध्यक्षता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लोकप्रिय सांसद रंजीता कोल रही। सांसद रंजीता कोली ने छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया एवं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल बयाना द्वारा शक्ति केंद्र कनावर के बूथ क्रमांक 3 पर मंडल अध्यक्ष जगमोहन खटाना की अध्यक्षता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सांसद रंजीता कोली रहीं। सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके में पाक क्षेत्र से आई थी तेज रोशनी, वही धमाके के साथ गायब। रावड़ा, घड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, खाजूवाला, सरहदी गांव में आसमान में दिखी तेज रोशनी। बुधवार रात आसमान में तेजी से गुजरी सफेद रोशनी से सरहदी इलाकों में दहशत फैल गई है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। सीधी साधी भोली भाली महिला के साथ बैंक कर्मचारियों ने निकाले खाते से पैसे। निर्भया ने दिलवाए महिला को पैसे। ऑपरेशन सेफर सिटी सेफर स्ट्रीट अभियान के तहत एक महिला रोती हुई व काफी परेशान लग रही थी। उस पर निर्भया टीम द्वारा परिचय देते हुए उससे परेशानी का कारण पूछा तो उसने अपनी पूरी व्यथा बताई। मैं 8 मई को बैंक ऑफ बड़ौदा में 80,000 रुपए लेके जमा कराने गई थी, एफडी करवाने।
तो वहाँ पे बैंक के ही कर्मचारी को मैंने पैसे भी दे दिए और खाता खुलवाया, तो उन्होंने मेरे उसी दिन मेरे को से साइन करवा ली। साइन करवा के बोलते हो गई, करवा दी। फिर मेरे घर पे आया 1 मई को। फिर मैं मेरे से डायरी ले ली कि तेरी वो FD बनवा रहा हूँ, उस दिन नहीं बनी थी। उसने मेरे से 47,000 रुपये साइन करवा के बैंक में, फिर मैं फ़ोन भी ले गया मेरा, और डायरी भी मैं पीछे से आई तो मेरा फ़ोन लिया और 47,000 रुपये साइन करवाए। फिर मैं 7 जून को वापस आई, मेरे को मेरे पैसे दे, मेरे को चाहिए, ज़रूरत है। तो उसने बोला कि नहीं, FD पे टूटेगी, घाटा लगेगा। मैं को टूटने दो, घाटा लगने दो। फिर वो बोलता है कि 7 दिन में दे दूँगा, 5 दिन में दे दूँगा। ऐसे मेरे को बहुत मैं चक्कर काटती रही बैंक के। फिर मैं बैंक के बाहर बैठी थी, तब मेरे को संतोष दीदी और सरिता दीदी मिली। मैंने इनको संपर्क किया तो इन्होंने मेरे पैसा दिलाया। निर्भया पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष के सुशासन के उपलक्ष्य में भाजपा के प्रदेश स्तरीय जनसंपर्क अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ प्रवास पर पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया का बड़ी सादगी के साथ कार्यकर्ताओं एवं आम जन द्वारा भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। बिजली संकट झेल रहे राजस्थान में बिजली की बर्बादी पर सरकारी अफसर कर्मचारी किस तरह आमादा है, इसका नजारा आज करणपुर जलदाय विभाग के कार्यालय में देखने को मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्युत कटौती पर प्रतिक्रिया देते वक्त जनता से बिजली बचाने की अपील की थी। इससे उलट अफसर पंखा लाइट चालू छोड़कर अपने दफ्तरों से गायब मिले। ऐसा लगा कि अधिकारी ही मुख्यमंत्री के निर्देशों को मानने को तैयार नहीं है। बता दें, सुबह ऑफिस समय पर जलदाय विभाग दफ्तर में मात्र एक कर्मचारी ही अपनी सीट पर बैठा देखा गया, जबकि अधिकारी के साथ अन्य कर्मचारियों की कुर्सियां पंखे की हवा खाती मिली, जिससे दफ्तर में बिल जमा कराने आए उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जसवीर जी, आप यहाँ आए हैं तो आपको जो क्या कार्य था और किस तरह? बिल भरने के लिए आया था दुकान से टाइम निकाल के। यहाँ पर आया तो कोई ही नहीं है, कोई बैठे नहीं है, कोई भी नहीं बैठा हुआ। 10:20 हो गए मेरी घड़ी पे, तो उसका टाइम तो 10 बजे का है। कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो तो है कि दुकानदारों को तो पता है, वैसे ही निकलना मुश्किल होता है। नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज जी, क्या आप किस काम के लिए आए थे और क्या यहाँ बिल भरने के लिए आया था सर। क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी यहाँ पे कोई है ही नहीं, फ़ोन करने पे सही जवाब नहीं देते, कहते हैं अभी बैंक गए हुए हैं। सुबह सुबह कौन सा बैंक का टाइम होता है? कौन अधिकारी बैठा है? लिम्बा जी बैठे हैं बस। और कोई अधिकारी और कोई कर्मचारी कोई है ही नहीं यहाँ पे। आप कितनी देर से आए हुए हो? मेरे को आधा घंटा हो गया। क्या कहते हैं फिर? लिम्बा जी से मिले होंगे तो वो क्या कहते लिम्बा जी कह रहे हैं वही करेंगे जो आएंगे, अभी आए हुए नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। हैं? बाकी कर्मचारियों क्या कहते हैं? लिम्बा जी कह रहे हैं पता नहीं कब आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। NJD पीरी के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मोहित पुत्र भंवरलाल, दुर्गेश पुत्र प्रकाश चंद्र, सोमनाथ पुत्र रामेश्वर नाथ निवासी 5 KSD कार में सवार होकर विजयनगर से अपने गांव 5 KSD आ रहे थे। चकछे NJD पीरी के पास सामने से अचानक आए बाइक सवार को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, जिसमें कार में सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। फिलहाल राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।